हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 47 हिंदी मीडियम में। तो लास्ट में हमने प्रक्षेप्य गति को जस्ट स्टार्ट ही किया था। प्रक्षेप्य गति के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से प्रक्षेप्य गति होती है। एक बॉडी को हम किस तरह से किसी एंगल पर फेंकते थे, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर फेंकते थे, इनिशियल स्पीड आरंभिक स्पीड u से। तो इसके हमने घटक बनाए थे, दो घटक बना रखे थे। कौन कौन से दो घटक थे बताओ? एक था u cos थीटा और एक था u sin थीटा, ठीक है। u cos थीटा था और u sin थीटा था, ठीक है जी। इसमें हमने बात कर ली थी तात्क्षणिक वेग के बारे में, हमने बात करी थी लास्ट में। तात्क्षणिक वेग के बारे में क्या बात करी थी? जैसे यहाँ पर तो वेग है, अब यहाँ पर आपको वेग निकालना पड़ जाए तो ये तो हो गया जी y घटक और ये हो गया जी x घटक। यहाँ पर कोई तात्क्षणिक वेग है v और ये कोई कोण मान लेता हूँ मैं अल्फा है, ये थीटा है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कोण घटता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कोण घटता जाएगा, जैसे जैसे कोण घटता जाएगा, जैसे जैसे आरंभिक बिंदु से जैसे जैसे आरंभिक बिंदु से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आरंभिक बिंदु से ऊपर जाएंगे उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक ये काम होगा जी, ठीक है। ये काम कहाँ होगा बताओ? ये काम होगा उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक ये काम होगा, ठीक है जी। तो उच्चतम बिंदु पर थीटा कितना हो जाएगा भाई? उच्चतम बिंदु पर तो चाल ही आपको बताई थी, सिर्फ एक ही चाल होती है, एक्स दिशा में चाल u cos थीटा, वाई दिशा में तो यहाँ पर कोई चाल ही नहीं होती। उच्चतम बिंदु पर वाई दिशा में चाल कितनी है? 0। तो आप लिखेंगे उच्चतम बिंदु पर वेग का क्षैतिज से कोण 0 डिग्री है। उच्चतम बिंदु पर वेग का क्षैतिज से कोण 0 डिग्री है, ठीक है। ये तात्क्षणिक वेग था v इंस्टेंटेनियस, ये तात्क्षणिक वेग था v इंस्टेंटेनियस। और इसका मान कितना था जी? तात्क्षणिक वेग का जो v इंस्टेंटेनियस है, इसका मान हम लास्ट क्लास में हमने फार्मूला बनाया था। कौन सा बनाया था? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। यहाँ तक हमने कर लिया था। कैसे आया था ये फार्मूला? vx और vy दोनों निकाले थे। vx तो था जी u cos थीटा और vy था u साइन थीटा माइनस gt, ठीक है। x घटक था और y घटक था। तो यहाँ से आप तात्क्षणिक वेग की दिशा निकाल सकते हो। तात्क्षणिक वेग v इंस्टेंट, तात्क्षणिक वेग की दिशा कैसे आएगी? तात्क्षणिक वेग की दिशा टेंजेंट अल्फा से आएगी। टेंजेंट अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना होगा जी बताओ? वी वाई का मान क्या था? u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स का मान क्या होगा? u कोस थीटा। ये दो मान आएंगे जी टेंजेंट अल्फा के, समझ गए? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बात क्या है? अगर उच्चतम बिंदु पर बात करेंगे तो उच्चतम बिंदु पर y घटक क्या आ जाएगा? वेग का y घटक 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फार्मूला देख लिया है। अब हम आगे फार्मूला देखना चाह रहे हैं जी उच्चतम बिंदु तक जाने का समय। उच्चतम बिंदु तक जाने का समय कितना है बताओ? u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी है उच्चतम बिंदु तक जाने का समय। कल बताया था आपको वी वाई यू वाई ए वाई टी। उच्चतम बिंदु पर वेग 0, यू वाई था u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ये आया था।
उड्डयन काल, उड्डयन काल होता है जी कैपिटल टी से दर्शाते हैं भाई। उच्चतम बिंदु तक तो है जी ए से बी, फिर जी ए से सी तक जाना है। कुल समय कितना था जी 2u साइन थीटा बाई जी। कुल समय कितना है 2u साइन थीटा बाई जी है, जो कि कुल समय है। ठीक है, अब ऊंचाई भी हमने निकाल ली थी, उनके अधिकतम मान भी हमने निकाल लिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो अगली बात क्या है, अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने कौन कौन से फार्मूले निकाल लिए। टी का फार्मूला, उड्डयन काल, दूसरा फार्मूला ऊंचाई का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और क्षैतिज परास का फार्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? u स्क्वायर को कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा। ठीक है जी, बात क्या है, बात समझो भाई। बॉडी को आप फेंक रहे हो ऐसे, ये u है, ये घटक है, ये u कोस थीटा है जिसको हम ux बोलते हैं, ये घटक uy है जिसको आप u साइन थीटा बोल रहे हो। ठीक है, x दिशा का त्वरण क्या है 0 और y दिशा का त्वरण क्या था, मंदन था -g। ठीक है, तो बात ये है जी, इसको हम लिख सकते थे u साइन थीटा की जगह क्या लिखें, ये कल लिख दिया हमने काफ़ी, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, और इसको आपने क्या लिखा था, इसको आपने क्या लिखा था बताओ, u स्क्वायर 2u स्क्वायर 2u, एक u साइन को दो, एक u कोस को दो, यानी एक बार तो ux आएगा और एक बार uy आएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है जी 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा बाई जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु है, ए बॉडी, एक वस्तु को क्षैतिज से u बराबर 3i + 4j मीटर पर सेकेंड, 3i + 4j मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं, 3i + 4j मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं, क्षैतिज से 3i + 4j मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है, 3i + 4j मीटर पर सेकेंड से वस्तु को फेंकते हैं जी, तो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करें, नंबर 1 उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, उच्चतम बिंदु तक जाने का समय, उच्चतम बिंदु तक कितनी देर में चला जाएगा। दूसरी बात उड्डयन काल, उड्डयन काल
तीसरी बात ऊंचाई, ठीक है, और क्षैतिज परास, और ऊंचाई h, उड्डयन काल कैपिटल T, और ये समय आता है स्मॉल t। ये हम सारे निकालने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इस u को आप लिख सकते हैं ux i कैप और uy j कैप, लिख सकते हैं क्या? ux i कैप और uy j कैप, ठीक है। अब इनके फार्मूले देख लिए। उच्चतम ऊंचाई तक जाने के समय का फार्मूला क्या था? उच्चतम ऊंचाई तक जो समय था उसका फार्मूला है जी क्या था? u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा को क्या लिखें? uy बाई जी। इसका क्या था? 2uy बाई जी। इसका क्या था? uy का स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और इसका क्या था? 2 टाइम्स ऑफ ux uy अपॉन जी, 2 टाइम्स ऑफ ux uy अपॉन जी। सही है जी। कंपेयर करो, ux कितना 3 और uy कितना 4, g कितना 10, कितना सेकंड आया? 0.4 सेकंड। समझ पा रहे हो? ये क्या है? डबल है जी उसका। 0.8 सेकंड, जी का मान 10, 0.8 सेकंड। ये कितना आएगा? uy का स्क्वायर, uy कितना है? 4 का स्क्वायर अपॉन 2, जी कितना 10, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 इंटू 10, 8.8 मीटर। ux uy 3 और 4, 4 3 12 दूना 24 बटे 10, 2.4 मीटर। समझ गए? 2.4 मीटर आएगा जी। अब एक चीज़ और भी निकालने जाएंगे हम। देखो, तो कल हमने तात्क्षणिक वेग निकाला था, वो निकालना पड़ जाए तो वो भी निकालते हैं। देखो, क्षैतिज परास आ गया, 2.4 मीटर आ गया। अब है जी तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग कब निकालना है? टाइम दे सकते हैं हम। एक बार निकालना है, t बराबर बोल दिया 0.5 सेकंड पर, 0.5 सेकंड यानी 1/2 सेकंड पर। और एक बार ऐसे बोल देते हैं जी, t इक्वल टू 0.4 सेकंड पर, 0.4 सेकंड पर तात्क्षणिक वेग। ठीक है, 0.4 सेकंड पे भी बताना है, 0.5 सेकंड पे भी बताना है। तो करो जी, तात्क्षणिक वेग का तो फार्मूला लिखना पड़ेगा जी। क्या फार्मूला था? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये फार्मूला था। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, जी टी को एक तरफ ले लो और इस u को एक तरफ ले लो, u साइन थीटा को एक तरफ ले लो और जी टी को यहाँ ले लो, ऐसा बना दोगे फार्मूला। तो सबसे पहले तो आप इसका यूज करके u निकालो। u कितना है पता है आपको? u कितना है? देखो, u था 3i प्लस 4j, लेकिन u का परिमाण कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25 का रूट कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। u है वो 5 है जी, u का मैग्नीट्यूड है वो 5 है। और आपको पता है इस फार्मूले में तो ये सारे मैग्नीट्यूड ही होते हैं। इस रूट अंडर वाला जो फार्मूला है इसमें ये सारे मैग्नीट्यूड में ही रखे जाते हैं। ठीक है,
u का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, g 10 का स्क्वायर, कब काम करना है, हाफ सेकंड पर, -2g कितना 10 हाफ सेकंड पर, u साइन थीटा कितना है जी, u साइन थीटा क्या है, u साइन थीटा, जो u y है वही तो u साइन थीटा है, याद करो भाई। ये क्या होती है, ये होती है u साइन थीटा, और ये क्या होती है, u कोस थीटा। तो u साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 रूट अंडर 25 100/4 100/4 25 माइनस 40 50 माइनस 40 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 0.4 सेकेंड पे निकालना है। मैं इसको दो तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को, पहले तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, और दूसरी बात देखें तो ये 0.4 सेकेंड पे कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट पर, 0.4 सेकेंड पर उच्चतम बिंदु पर है जी। और उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है बताओ, जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर होती है ना, उच्चतम बिंदु पर, तो एक ही वेग होता है जी, कौन सा, u cos थीटा, क्योंकि y दिशा का वेग तो क्या हो जाता है 0। तो 0.4 सेकेंड पर उच्चतम बिंदु पर वेग क्या है, u cos थीटा है, u cos थीटा कितना है 3। तो उच्चतम बिंदु पर वेग 0.4 पर वेग आएगा u cos थीटा, जिसका मान मैं लिख सकता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड, आंसर आएगा जी 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। चाहे आप यहाँ से करके देखें, अभी पता चल जाएगा ये फार्मूला सही है या गलत है। अगर ये फार्मूला सही है तो आंसर 3 ही आएगा, यहाँ से भी देख लेते हैं जी। इस फार्मूले में t की जगह 0.4 लिखने जा रहा हूँ, तो फार्मूला तो हम एक बार लिख चुके हैं, तो अब तो डायरेक्ट उसका प्रयोग कर रहे हैं। देखो u स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये तो सेम रहेगा, g स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, t 0.4 को आप क्या लिख दो, 4 बटे जो t ये 0.4 है ना, 0.4 को मैं इसे लिख रहा हूँ 4/10 यानी 5/10 यानी 5/2, या 4/10 ही लिख दो बस, आगे सोल ही मत करो। 4/10 देखना, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, t की जगह 0.4, 4/10 का स्क्वायर, -2g 10, t 4/10, u साइन थीटा कितना था जी, u साइन थीटा 4 था, आंसर 3 आ गया, तो मैं कह दूंगा ये फार्मूला सही है। 25, 10 का स्क्वायर 100 से 100 कैंसिल, 16, 10 से 10 कैंसिल, 4 चौक 16 दूना 32, कितना है 25 माइनस 16 कितना होता है 9 का रूट कितना 3 मीटर पर सेकेंड। यानी इस तरीके से करो या इस फार्मूले से करो, आंसर सेम आ रहा है, यानी फार्मूला सही है बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है जी। तो आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है कि क्वेश्चन है कि ये यहाँ से एक बॉलर बॉल फेंकता है, यहाँ से बैट्समैन है वो ऐसे हिट करता है जी, शॉट लगाता है, शॉटा लगाता है, शॉटा, और वो यहाँ जाके जहाँ ग्राउंड है वहाँ पर एक दीवार को जाके टकराता है जी। ठीक है, समझ गए? शॉटा लगाया और वो आगे जाके एक दीवार को जाके टकराता है पवेलियन में, ग्राउंड में। विराट कोहली मार रहा है शॉट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। वो एक दीवार है उसको जाके टकरा रहा है, जिस दीवार की ऊंचाई उन्होंने दी है जी 3 मीटर पे जाके टकराता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जी वो कितनी दूरी पर है वो दीवार विराट कोहली से, बैट्समैन से कितनी दूरी पर है। एक्स ले लो, कितना थीटा आपने फेंका है, 37 डिग्री पे लगाया गया है जी। किस स्पीड से फेंका गया है जी, काफ़ी अच्छी स्पीड रखी गई है जी, 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका गया है 30 डिग्री के कोण पर, और इसका वैल्यू, चलो मैं एच की वैल्यू मान लेते हैं, निकालने को बोल देता हूँ। वो 100 मीटर दूरी पर एक दीवार को जाके टकराता है, वो तो एच का मान बताइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये स्पीड भी मैं अच्छी कर लेता हूँ, कैलकुलेशन नहीं, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। ये 100 मीटर पर सेकंड है। विराट कोहली को गुस्सा आ गया। 100 मीटर पर सेकंड से बॉल को प्रोजेक्ट करता है बैट से प्रक्षेप्य गति में 37 डिग्री के कोण पर। तो सवाल क्या है, पूछा गया है, लिखो गेंद पवेलियन में एक ऊर्ध्वाधर दीवार को जाके टकराती है। गेंद जिस बिंदु पर टकरा रही है उसकी धरातल से ऊंचाई बताइए। गेंद जिस बिंदु पर टकरा रही है उसकी धरातल से ऊंचाई बताइए। ठीक है जी, गेंद जिस बिंदु पे जाके टकरा रही है उसकी धरातल से ऊंचाई बतानी है। ये ऊंचाई हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो दो तरीके हैं जी, एक तो पूरा तरीका है और एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका तो ये जी कि प्रक्षेप्य गति की समीकरण तो लगेगी, y = x tan थीटा 1 - x by r। एक तो ये तरीका है जी, प्रास निकाल लो, ये y आ जाएगा जी। ये प्रक्षेप्य गति की समीकरण है, ये बता दी क्या आपको? शायद बताई नहीं है, तो मैं पहले ये समीकरण बताने जा रहा हूँ। समीकरण क्या, देखो प्रक्षेप्य गति की समीकरण क्या है, देखो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ये जो 4 पॉइंट होते हैं, ux क्या होता है, u cos थीटा होता है, uy क्या होता है, u sin थीटा होता है, ax क्या होता है, 0 होता है, और ay क्या होता है, -g होता है। ये 4 बातें हैं जो हमेशा हमें याद रखनी है। ठीक है, तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ जी, s = ut + ½ at²। ut + ½ at, कौन सी दिशा में लगाया, x दिशा में लगाया। इसको क्या बोलते हैं, x ही बोलते हैं। ux क्या है, u cos थीटा, और ax क्या है, 0। ax क्या है जी, 0 है। तो यहाँ से आप t टाइम निकालोगे जी। t टाइम कितना आया, x/u cos थीटा आया जी t टाइम। अब मैं इस फार्मूले को y दिशा में लगाने जा रहा हूँ। ut + ½ at² y दिशा में लगाया इस फार्मूले को। यहाँ पे रखा y, uy की जगह रखा u sin थीटा × t, ½ ay की जगह रखा जी -g × t का स्क्वायर। t की जगह क्या है, x/u cos थीटा, x/u cos थीटा। ठीक है, u से u कैंसल, x साइन बाई कॉस टेंजेंट, -gx² / 2u² cos² थीटा। बेसिक फार्मूला तो यही है जी, x टेंजेंट थीटा -gx² / 2u² cos² थीटा। बेसिक फार्मूला तो यही है। ठीक है,
अब इस फार्मूले को हम परास के रूप में भी निर्धारित कर सकते हैं। अभी हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है उसमें इसको बदलना हो तो कैसे बदलिए हैं, देखते हैं जी कैसे बदलते हैं। परास का क्या फार्मूला था, आर का फार्मूला था 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से ये फार्मूला जैसे मान लेते हैं आपको बनाना है, एक तो ये फार्मूला याद रख लो जी, समझ तो गया ना। भाई पहले इसका प्रयोग किया, यहाँ से t निकाला, ये t यहाँ रख दिया, दोनों जगह ये फार्मूला आ गया। अब मैं हटा रहा हूँ एक बार इसे, समझो। क्या फार्मूला है देखो, क्षैतिज परास का ये फार्मूला था जी, क्षैतिज परास का तो ये फार्मूला था, ये लिख दिया हमने। वो हम तो प्रक्षेप्य गति के समीकरण लिख रहे हैं, उसका क्या फार्मूला आया, एक्स टेंजेंट थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा है, फार्मूला आया। x कॉमन लो, टेंजेंट थीटा कॉमन लो, क्या बचा, एक बचा, माइनस x बाहर आ गया, x बचा, g तो यहीं पे है। अब देखिए 2u² cos स्क्वायर थीटा, टेंजेंट से गुणा करूं, टेंजेंट से भाग करूं, ऐसा करना पड़ेगा, और ये टेंजेंट तो बाहर आ गया, समझ गए जी, ऐसा ही बनेगा। अरे कॉमन लेना आता है, y = x टेंजेंट थीटा 1 माइनस gx अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। टेंजेंट को क्या लिखोगे जी, साइन बटे कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट गया, x टेंजेंट थीटा 1 माइनस gx 2u² साइन थीटा कोस थीटा, 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला देखो किसका है, किसका ये फार्मूला, इसको उल्टा करो, 1/r 2u² साइन थीटा कोस थीटा, 2u² साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है जी। x टेंजेंट थीटा 1 माइनस x के नीचे r, ये फार्मूला आ जाएगा जी y का, x टेंजेंट थीटा 1 माइनस x/r, x टेंजेंट थीटा 1 माइनस x/r आया कि नहीं, ये फार्मूला समझ गए। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम करेंगे, देखो करते हैं, एक तो यहाँ से करेंगे और एक यहाँ से करेंगे, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, देखना। प्रक्षेप्य गति की पथ की समीकरण है ये समीकरण आपको याद रखनी है। प्रक्षेप्य गति में पथ की समीकरण, कौन सी समीकरण है बताओ, प्रक्षेप्य गति में पथ की समीकरण, प्रक्षेप्य गति में पथ की समीकरण कौन सी है, पथ की समीकरण, एक तो ये समीकरण, एक ये समीकरण, दो अनमोल रतन है ये, एक राम है एक लखन है, तो दोनों समीकरण आपको याद रखनी है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। तो अगली बात क्या, देखो आप किसी से भी सवाल करो, ये h को तो मैं y बोल दूं, ये हमें फाइंड आउट करना है, चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आंसर तो सेम ही आना है जी। देखो पहले इस तरीके से कर देते हैं, y = x, कितना दूर, 100 मीटर दूर, 37, जानते हो क्या 37 को, सुना है आपने 37 कभी, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। टेंजेंट 37 3/4, जी 10, x² x का स्क्वायर, x कितना है 100 × 100, 2u², u भी कितना है जी 100 × 100,
वेरी गुड। कोस थीटा 4/5, कोस थीटा क्या होता है जी? 4/5, और उसका क्या है? होल स्क्वायर। ये उड़ गया, 25 गुणा 3 माइनस ये काटो 5, नीचे क्या 4 का स्क्वायर 16/25, 75 5 गुणा 25/16, लघुत्तम आया जी 16, 16 पंजे 80, 8, 16 सत्य कितना? गुणा करो, कितना आएगा? गुणा करो, 75 की गुणा कर दो किससे? 16 से, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 43 44 45, ठीक है। और 75 एकम 75, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 और 5 7, ठीक है। 0 5 5 10, 0 चला गया, 1 7 तो 7 और 4 11 और 1 है 12, 1200 आएगा जी। माइनस 25 पंजे 125, ठीक है। तो भाग में तो 16 ही है, कितना जाएगा बताओ? 1200 में से 100 गए, 1100 में से 25 गए, 1075, ठीक है। तो कितना आएगा? लगभग 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, भाग दो, 16 छिके 96, कितना बचेगा? 96 और 400, 7 11 बचेगा। तो 16 छिक 96, 16 सत्ते 112 होते हैं क्या? 16 सत्ते 6 सत्ते 42, 7 एकम 7 और 4 11, 112 होते हैं बिल्कुल। ये 115 है। 67 3 बच गया, 16 एकम 16, लगभग 16.2 कर लो, लगभग ये आंसर आएगा 67.2। समझ गए? अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ से करता हूँ तो कैसे होगा देखो। पहले तो मुझे परास निकालना पड़ेगा जी, पहले तो परास ज्ञात करते हैं। देखो 67.2 मीटर ऊंचाई पे टकराएगी। परास कितना आएगा? 2u² 100 गुणा 100, साइन 3/5, कोस 4/5, जी 10, 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 4 चौक 16 3 48 दूना 96 मीटर आएगा जी परास। परास 96 आएगा। तो वाई एक्स कितना? 100, टेंजेंट थीटा कितना रखूँ? 37, टेंजेंट 37 कितना? 3/4, 1 माइनस एक्स कितना? 100, और ये क्या? 96, ये कितना? 25, या 75, लघुत्तम लो जी 96, तो ये तो गड़बड़ा गया, 96 माइनस 100 हो गया। ओके, इस वजह से आंसर में गड़बड़ आ रही है। 2u² 100 गुणा 100, साइन 37 3/5, कोस 37 4/5, जी 10, तो कितना होगा? हाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ पर देखो। 4 3 12 चौके 48, दूना 96, ये 10 भी तो है ना, 960 मीटर है, ये 960 मीटर है बिल्कुल। तो आप लो जी लघुत्तम, 960 लघुत्तम आया, 960 माइनस 100, 860 आया, 860। अब वही आंसर आएगा जी, सोल्व करके देख लो। 75 गुणा 86/96, सोल्व करके देख लो, वो उत्तर आ जाना चाहिए, आना ही होगा, ठीक है। यानी दोनों तरीके में से आप कोई से भी तरीके से सोल्व करो, आंसर वही आएगा, ठीक है जी। कोई छोटा पैरामीटर लेके आप चेक भी कर सकते हैं।
देखिए कोई छोटा पैरामीटर लेके हम और भी आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो x पूछ लेगा या y पूछ लेगा जी, इस टाइप का कोई भी सवाल आपको दिया जा सकता है। अब जो प्रक्षेपीय गति की समीकरण है, इस पे और टाइप के सवाल बनते हैं। देखो कैसे सवाल बनते हैं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है, y इक्वल टू 4x माइनस 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे दे। 1/9 मत बोलो, इसको 36 बोल दो, 36x स्क्वायर ऐसा बोलिए। ये कोई द्विघात समीकरण दे दीजिए आपको। बोला कि ये एक वस्तु प्रक्षेपीय गति में गति कर रही है, उसके लिए ये समीकरण दी गई है, तो ज्ञात करें u, थीटा और परास। आरंभिक वेग u, प्रक्षेपण कोण थीटा और क्षैतिज परास r, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। बताइए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो आप 4x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस 9x बचा जी, 9 चौका 36x स्क्वायर। इसकी तुलना करो किससे, इसकी तुलना इससे करो y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से, इसे तुलना करो। तो x की जगह तो x आ गया, टेंजेंट थीटा की जगह कौन आया, टेंजेंट थीटा की जगह आया जी 4, माइनस एक्स की जगह x, 9 किसकी जगह आया, 9 आया जी 1/r की जगह। तो r क्या आया 1/9 मीटर, क्षैतिज परास तो 1/9 मीटर है। टेंजेंट थीटा आया 4, टेंजेंट थीटा 4 आया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जी 4/1, ये थीटा है, लंब ये आधार, कर्ण 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना आ गया जी √17, ठीक है। प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण तो यहाँ से आएगा ना जी, टेंजेंट थीटा बराबर 4 है, तो प्रक्षेपण कोण कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स 4, यही हो गया जी प्रक्षेपण कोण। तो अब मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा आपको पता है, तो आप साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल सकते हो जी। कैसे निकाल सकते हैं बताओ, साइन थीटा कोस थीटा के मान। साइन थीटा क्या 4/वर्गमूल 17, कोस थीटा क्या 1/वर्गमूल 17, ठीक है। यू कैसे आएगा बताओ, यू कैसे आएगा, परास का मान आपको कितना दे रखा है 1/9 मीटर दे रखा है, तो परास का सूत्र लगाओ। परास का सूत्र 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, परास कितना है 1/9, u² हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा कितना है जी, साइन थीटा 4/√17, कोस थीटा बोलो जी 1/√17, जी का मान बोलो जी 10, ठीक है। 1/9, 1/9 2u² इंटू 4, √17 गुणा √17, 17 गुणा 10 कितना आएगा देखो, 17 को 10 से किया 170, बटे में 4 दूना 8, 8 को 9 से करा 9 8 72 इक्वल टू u², तो u का मान आ गया जी 170/72 मीटर पर सेकंड, 170/72 मीटर पर सेकंड, समझ गए जी, ठीक है। तो इस तरह से हमने u भी निकाल लिया, हमने थीटा भी निकाल लिया, हमने r का मान भी निकाल लिया जी, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो अगला पॉइंट क्या है जी, देखिए हमने एक वस्तु को फेंका गया है जी। अब ये इस तरह से टोंटिक का भी क्वेश्चन बन जाता है। किस तरह है कि यहाँ से एक पाइप है, एक पाइप से पानी फेंक रहे हैं, वो पानी एक दीवार को जाके टकरा रहा है। कितनी ऊंचाई पे जाके टकरा रहा है? ये कोई कोण दे देगा आपको थीटा, ये दूरी दे देगा एक्स, ये वाई निकालना है, या आरंभिक कोई वेग दे देगा यू। वही प्रक्षेप्य गति का समीकरण लगाना है, y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर, कितनी ऊंचाई पर जाकर टकरा रहा है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताता हूं जो मेन बात है। देखिए जी, आप इसको कितना समझे हैं देखते हैं। मैं 3 केस लेके चलता हूं, एक केस, दूसरा केस और तीसरा केस, ऐसे। मैं पहले तो ये कहता हूं जी कि ये y है तो ये x है जी। आप कहोगे ये y है तो ये x है जी। बात समझिए, मैं कहूँगा उच्चतम बिंदु से ले रहा हूँ, उच्चतम बिंदु से ये y है, y बराबर कैपिटल H रख देता हूँ, तो ये x है जी। x का मान कितना आना चाहिए? ये पूरा क्षैतिज परास है, ये पूरा क्षैतिज परास है, तो x का मान कितना आना चाहिए? बोलो, x का मान आना चाहिए जी r/2। x का मान r/2 आना चाहिए अगर y की जगह h रखता हूं तो। ये दोनों समीकरण हैं जी, इन दोनों समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं? हम दोनों समीकरण से लिख सकते हैं, ये एंगल कोई थीटा है, ये कोई वेग u है, ये कोई एंगल थीटा है, ये कोई वेग u है। तो क्या मिला? y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखें? मैं कह रहा हूँ y की जगह आप h रख दो या x की जगह r/2 रख दो, तो y की जगह h आना चाहिए, तो हम मान लेंगे जी समीकरण सही है। रख के देखें, देखो y इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर है। मैं x की जगह क्या लिख रहा हूँ? r/2। x की जगह क्या लिखूंगा जी? r/2 लिखूंगा। r से r कैंसिल हो जाएगा, r/2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस 1/2, r/2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस 1/2 1/2 कितना आ जाएगा जी? r/4 टेंजेंट थीटा, r/4 टेंजेंट थीटा 1/4 रेंज। r का मान कितना? r का मान है जी 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। r का मान 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक कोस से एक कोस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा बताओ? नीचे बचा 2 इंटू जी, 2g, ऊपर u स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या? साइन स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g किसका फार्मूला होता है? h का। यानी y कितना आया? h। कब? जब x कितना था? r/2। यानी ये फार्मूला बिल्कुल सही है, कभी भी लगा सकते हो आप इस फार्मूले को। यहाँ पे लगाओगे, ठीक है जी, यहाँ पे ये y है तो ये x है। अब मान लेते हैं इसमें आपको ये दोनों लेने पड़ जाएं, इसको भी मैं एक और क्वेश्चन की फॉर्म में बना दूं तो कैसे बन जाएगा? देखो, इसको मैं कह दूं जी ये x1 है, और इसको मैं कह दूं जी ये x2 है जी, और ये पूरा क्या है? पूरा तो r है जी। ठीक है, पूरा तो क्या है? पूरा तो परास है। तो इस फार्मूले को आप कैसे लिख सकते हो?
तो यहाँ मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह x1 करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू x1 टेंजेंट थीटा 1 माइनस x1 अपॉन r, कितना है जी r बताओ, x1 और x2 दोनों का कंबाइंड है, तो कितना आ गया x1 प्लस x2। x1 टेंजेंट थीटा लघुत्तम क्या है जी, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माइनस x1, x1 से x1 कट गया, फाइनल आंसर क्या आया बोलो। टेंजेंट थीटा को एक तरफ ले लिया, नीचे क्या है जी, x1 प्लस x2 आ गया जी, ऊपर क्या है x1 ये है और x2 ये है, ऊपर आ जाएगा x1 इंटू में x2, किसका मान आया ये, y का मान। ये क्वेश्चन है अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हमने काफ़ी बातें पढ़ ली जी, प्रक्षेप्य गति के समीकरण पे भी हमने काफ़ी बात करी है, बेसिक क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं उनके बारे में हमने बात करी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये क्लास आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये बोल सकता हूँ, आप होमवर्क क्या लिखेंगे, तो होमवर्क में आप क्या कर लें, पहले 5 क्वेश्चन कर लें स्टेज 1 के, और पहले 4 एग्जाम्पल कर लें जी, ठीक है। बाकी आप टेस्ट की तैयारी कर लें, क्योंकि अभी टेस्ट है, इस संडे आपको टेस्ट हो रहा होगा, टेस्ट के नंबर जो भी आते हैं आपको मुझे बताने ही बताने हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, सब बढ़िया होगा, कोशिश जारी रखें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।